देखो अपन रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड एफ के बीच में रिलेशन देखते हैं। ये चीज आप देख रहे हो जो कैपिटल सी और कैपिटल पी है, इसके बीच की टोटल डिस्टेंस इसको अपन नाम देते हैं कैपिटल आर, जिसको अपन नाम देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अभी अपन ने बात की कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो एक पॉइंट और आता है जिसको अपन नाम देते हैं कैपिटल एफ, तो यहाँ पे भी अपन पॉइंट बना सकते हैं, दैट इज कैपिटल एफ पॉइंट है, या इसको अपन प्रिंसिपल फोकस नाम देते हैं। ये प्रिंसिपल फोकस है। ओके, इस प्रिंसिपल फोकस को आप देखोगे तो प्रिंसिपल फोकस और पी के बीच की जो डिस्टेंस है इसको अपन नाम देते हैं स्मॉल एफ। ये भी आप लोग जानते हो। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि यहाँ पे जो एफ है इतनी डिस्टेंस और इधर हो जाए तो एक आर बन जाएगी, समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप इसको यूं नोट कर सकते हो कि जो एक आर है, कैपिटल आर है, मीन की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इस एफ की 2 टाइम है। एफ की 2 टाइम, ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ, मतलब इस एफ को 2 टाइम करोगे, इस एफ को 2 टाइम करोगे तब एक आर बनेगी, समझ में आ गया। तो ये आर यहाँ पे होता है। अच्छा, कई बार इसका रिलेशन जस्ट उल्टा दे देते हैं, मतलब कि ये जो एफ है ये इस आर का हाफ वैल्यू है। ये भी समझ में आ रहा होगा। ये जो एफ है ये एफ इस पूरे आर की हाफ वैल्यू है, मीन कि ये जो एफ है ये इस पूरे आर का हाफ वैल्यू है। ये भी समझ में आ गया। बस ये सिंपल है, दो इसमें रिलेशन दिखाई देते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, देन वी राइट आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ। आर जो है वो इस हाफ एफ का डबल है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू हाफ वैल्यू ऑफ आर। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ है वो आर का हाफ है, जबकि आर है वो एफ का डबल है। तो ये सिंपल इसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस बना है, इस प्रिंसिपल फोकस को आप देखोगे तो कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमेशा रियल दिखता है, रियल बनता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस बना है वो हमेशा वर्चुअल है। वर्चुअल ये होता है कि जहाँ पे लाइनें रियल में इंटरसेक्ट करती है तो बनता है रियल, और जहाँ पे लाइन रियल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है बट अपन एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं तो ये हो जाता है वर्चुअल। तो जो कॉनकेव है इसमें रियल बनता है, और कॉन्वेक्स है इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। और ये सारी चीजें अपन ने देख ली। कोई भी एक स्फेरिकल मिरर है तो वो हमेशा एक खोखले गोले का, जिसको अपन नाम देते हैं होलो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है। बाहर की तरफ पॉलिश करोगे तो कॉनकेव बनेगा, अंदर पॉलिश करोगे तो कॉन्वेक्स बनेगा। इस पूरे सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात में जहां से पॉलिश अपन ने कर रखी, अपन ने लिखा है कि एक्चुअल पार्ट ऑफ मिरर which reflect the incident ray, that is also known as a aperture of mirror. The midpoint of the spherical mirror is also known as a pole of the mirror, या pole of the mirror ही लिखेंगे। रेडियस क्या होता है? रेडियस में अपन लिखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर है, इन दोनों को जॉइनिंग करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ मिरर। फिर इसके बाद में लिखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में अपन लिखते हैं इमेजिनरी लाइन दैट इज पास आउट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो पोल और सेंटर से होकर के एक इमेजिनरी लाइन जो क्रॉस आउट करती है उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, और उसके साथ में प्रिंसिपल फोकस दिखाई जाती है। प्रिंसिपल फोकस के बाद में फोकल लेंथ दिखाई जाती है। फोकल लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, जबकि प्रिंसिपल फोकस को नोट करते हैं कैपिटल एफ से। रिलेशन पूछे तो कैपिटल एफ और कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एफ और आर के बीच में रिलेशन होता है। तो आर इज इक्वल टू 2 इंटू एफ और एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 लिखा जाता है। इसको लैंग्वेज में भी लिखते हैं द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, थैंक यू।